हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको भी वह भी अंगीकार नहीं करते। श्रद्धा प्रेम से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, यह सुन। उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता। किस प्रकार मैं ग्रहण करता हूँ, यह सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जाने कि यह जो कुछ भी मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, उसे गोविंद जी अंगीकार करें। अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, अपने में और मेरे में कोई भेद ना जाने, और अपने मुख से कहे कि मैं कर्म और वचन से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर वह मन क्रम वचन से मुझे जो कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूँ। ऐसा भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। जो भजता मुझको भाव से, मैं उसका ही हो जाता। जो भजता मुझको भाव से, उसका ही बन जाता। अर्जुन उसका ही बन जाता। जो भजता मुझको भाव से, बिना भाव के जो कोई भजता, मुझको नहीं सुहाता, मुझको नहीं सुहाता। जो भजता मुझको भाव से। तो दोस्तों, ये खुद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिना भाव के जो कोई मुझे अर्पण करता है, मैं भी स्वीकार नहीं करता और पितर भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भाव से मुझे कुछ भी दे, सूखा पत्ता भी दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यह इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है। अब इसका महात्म सुनाने जा रही हूँ। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब श्री गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म सुनो। मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए और कहा कि जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई। इसी चिंता से एक दिन राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ के राजा के पास बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार ये पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। एक दिन एक साधु आया, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। साधु उसे अपने घर ले आया और दाना रातिब दिया। वह खाए नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, उस सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे, जो बड़ा धर्मज्ञ हो। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, ये हाथी मरे या जीवे। तब उस हाथी ने कहा, हे संत जी, तू सोच न कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देही पाकर वैकुंठ को चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों 17वें अध्याय का पाठ और महात्म्य। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर प्रश्न किया, हे भगवान कृपा निधान जी, जो पुरुष अपना बुद्धिमता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकते, जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, तिन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है? और हे प्रभु जी, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर श्रद्धा से और दूसरे देवताओं की सेवा पूजा की, सो हे कमल नयन कृपा निधान जी, वे प्राणी राजसी हैं या तामसी, मुझे ये भेद समझाओ। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यत्न के ही मनुष्यों में जाग उठती है। यह है सात्विक, राजसी और तामसी। मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूँ। सात्विक प्रवृत्ति वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले यक्षों को और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे अपनी मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। पृथ्वी को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं, उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद कहता हूँ। आयु, सत्व, बल, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाला रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। प्रहरों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोग दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो, तथा शास्त्र की विधि हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य, अहिंसा का आचरण यह शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण और स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति और मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो यज्ञ अपना आदर और बढ़ाई करने के लिए दम्भ पूर्वक किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। हे अर्जुन, अब दान के विषय में सुन। दान 3 प्रकार के हैं। फल की इच्छा को त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना जो दान दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पात्र को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। हे अर्जुन, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं उसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा
मानसिक सात्विक गुण से संसार का पालन करने को विष्णु और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव हुए हैं। उस परम ब्रह्म ने ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ही ज्ञान, ध्यान, तपस्या और स्नान, दूसरे जो पवित्र कर्म इत्यादि किए जाते हैं। अब यज्ञ, दान, तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं भोगते, मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है। और जो प्राणी किसी कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं, वे कामना को ही पाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरा कोई भक्त प्रेम व श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। किस प्रकार कहता हूँ यह सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जाने कि यह जो कुछ भी है मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, उसे गोविंद जी अंगीकार करें और आपको जाने, अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। अपने में और मेरे में कोई भेद न जाने और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म, वचन से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर वह मन, कर्म और वचन से मुझे जो कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूँ। ऐसे भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको वह भी अंगीकार नहीं करते। श्रद्धा प्रेम से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, यह सुन। उनका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीतासु निषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय भाग योगे नाम सप्तदशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। 17वें अध्याय का महात्म्य।